की तौफीक नसीब फरमाए। ये गालिबन तालिब इल्म ने लिखी हैं, इनका मतलब मैं आसान बयान कर दूं, टाइम नहीं है, और जो मकसद है इन दोनों हदीसों से है कि जब दुनिया से कोई मोमिन रुखसत हो जाता है वो इंतज़ार में रहता है पीछे से कोई साले सवाब आए, मेरा दर्जा बुलंद हो और मेरी कब्र मुनव्वर हो। और बाज़ औक़ात अचानक एक आदमी का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है तो वो फिर पूछता है ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ है, तो जवाब में कहा जाता है बिइस्तिग़फ़ार वलदिक, तेरी औलाद ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, तेरा दर्जा बुलंद हो गया है। इन दोनों हदीसों का मतलब ये है। उस्तादी, एहराम की हालत में औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है या कि नहीं? बड़े बड़े साथी मेरे साथ इस मसले में इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं अपने अकीदे और नज़रिए पे डटा हुआ हूँ। हालत एहराम में भी पर्दा है। वो जो एक छज्जे वाली मिलती है ना टोपी, इस तरह रख की ताकि मुंह पे कपड़ा ना लगे, असल तरीका वो है। और मुझसे कोई दलील पूछे तो मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम हज पे थे, सवार हमारे पास से गुजरते थे, हम हालत एहराम में होती, जब वो आ जाती तो हम ऐसे पर्दा कर लेती, फ़ैज़ा जावज़ूना, जब वो मर्द दूर हो जाते, कशफ ना हो, फिर हम पर्दा हटा देती थी। ये मेरे पास दलील है, इंशाअल्लाह इसका कोई रद्द नहीं करेगा। पर्दा उधर भी है, थोड़ा सा तकल्लुफ़ करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी फिर एतराज़ और मजाक न बनाना। 6 दफ़ा मेरे घर वाले मेरे साथ उम्रे और हज पे गए हैं, एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ कि उनका चेहरा नंगा हो, बल्कि इसी तरह टोपी और ऊपर से वो पर्दा, ताकि चेहरे के साथ टच ना हो। इतना मुश्किल काम हज और उम्रा आदमी कर सकता है, तो औरत अपना चेहरा वहाँ भी किसी को न दिखाए। ये अगर को पूछे तो अबू दाऊद शरीफ से सित्ता की किताब है, उसमें रिवायत है, और रिवायत भी मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अमल करे न करे। उस्ताद जी, इंसान का कद कितनी उम्र तक बढ़ता है, और अगर किसी भी मर्द या औरत का कद 18 साल की उम्र में आकर रुक जाए, उस कद को बढ़ाना? भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये किसी डॉक्टर से पूछ लेना। वजीफ़ा हर मुश्किल के लिए ये है कि आखिरी 2 सूरतें 33 दफ़ा पढ़ के किबले की तरफ मुँह करके रात खड़े होके पढ़ो, इंशाअल्लाह इस मुश्किल से अल्लाह निजात देगा। लेकिन पूरा महीना करो। खुदकशी करने वाले का क्या है कम है? जो खुदकुशी करता है ना, अपनी आखिरत ख़राब करता है, और हमेशा फिर उसको वो सज़ा मिलती रहती है, छुरी या जहर जो भी। लेकिन खुदकुशी करने के साथ काफिर नहीं हुआ, चाहे मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है। इसलिए खवास जो उलमा है वो नमाज जनाजा ना पढ़े, अवाम पढ़े, और एक आदमी को कह दो जनाजा पढ़ा दे, उसके लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं। क्यों? कि वो गुनहगार हुआ है बहुत बड़ा, काफिर नहीं हुआ है, कलमे का इनकार नहीं किया है। इसलिए खुदकुशी करने वाला, उसके लिए फिर भी रो रो के दुआ किया करो अल्लाह। और हो सकता है उसने मरने से पहले पहले, हमारे इलाके में एक नौजवान ने खुदकुशी की, और मुझे ये पता चला कि वो अपने वालिद की दाढ़ी को पकड़ के बहुत रोया। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद वो फौत हो गया। तो मैंने कहा ये जब रो रहा था तो बाप से माफ़ी मांग रहा है, यकीनन अल्लाह से भी मांगी होगी। अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम है, लेकिन जनाजा अवाम पढ़े और बख्शिश की दुआ करे। और उलमा, हम जैसे जो दीन के खादिम हैं, उन्हें नहीं पढ़ना पढ़ाना चाहिए। आम एक मौलवी को भाई जनाजा पढ़ा। एक आदमी ने मगरिब की 3 रकतें तरतीब के मुताबिक पढ़ी, उसके बाद तशहुद की मिकदार नहीं बैठा, फिर चौथी रकत के लिए खड़ा हो गया। चौथी रकत पढ़ के उसने सजदा साफ भी किया, उसकी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ ले, क्योंकि वो कादा फ़र्ज था, वो नहीं बैठा। चौथी के लिए खड़ा हो गया, रुकू से पहले पहले वापस आ जाता। अब उसकी 4 हैं, एक नफल होता नहीं है,
इसलिए जिसने भी ये रुका भेजा दोबारा वो नमाज पढ़े, उसकी नमाज नहीं हुई है। इंग्लिस्तान का बना हुआ दांत साफ करने का बुर्श जिस पर अंग्रेज़ी प्रेस्टल लिखा हुआ होता है, उसके साथ ये नाजायज़ है। क्यों कि ये खिंजीर के बाल होते हैं, जहाँ तक मेरी ताकीक है, तो इसलिए ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, गुनहगार होगा। सालगिरह मनाने की रस्म कैसी है? बिदअत है, गुनाह है, ये न मनाया करो, न शिरकत किया करो। शादी के मौके पर माइयों वगैरह वाली, मेहंदी वाली, ये कोई सुन्नत नहीं है, ये सब बिदआत है, रस्म है। मैं दावे से कहता हूँ जिस शादी में ऐसे काम जो रस्म व रवाज हैं जितने होंगे, फ़कीर कह रहा है और कोई डर नहीं कोई मुझे कहेगा, उस शादी में बरक़ात नहीं होती, कोई ना कोई नहूसत आ जाती है। और देवर जेठा के मुंह देख के पैसे देते हैं, वो बेचारी जो मुंह दिखा रही है वो भी सख्त गुनहगार, और ये भी सख्त गुनहगार, जो नहीं रोक रहे वो भी सख्त गुनहगार। अल्लाह का दीन बड़ा प्यारा है, आप जैसे मुखलिस 1000 दफ़ा नाराज़ हो जाएं, परवाह नहीं, उसको राज़ी रखना है। मेरे घर में हो, किसी के घर में हो, ये रस्में बिल्कुल नाजायज़ है, गलत हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, ये नाम जायज़ है या कि नहीं? नाजायज़ है। अब्द का मैंने होता है बंदा, तो अब्दुल नबी, नबी का बंदा, रसूल का बंदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ऐसे नाम, ये नाम सही नहीं। दुरूशी पढ़ने दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। एक बड़ी ज़रूरी बात है, इस अतवार को हमारा पीर खाना गुजरात, वहाँ नौजवानान तौहीद व सुन्नत का इज्तिमा हो रहा है। अताउर्रहमान साहब ज़िले के नायब अमीर हैं, उन पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज वो अटक जुमा पढ़ाने के लिए गए हुए हैं, हर जगह वो दावत दे रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो उसमें साथी गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। बिल्लू बैठा है, मेरा ख्याल है भाई गाड़ी का इंतज़ाम, और जो साथी जाना चाहें उस्मान साहब या तौरमान साहब, नूर मोहम्मद साहब से रब्ता कर लें। और उसके लिए सख्त ज़रूरत है चंदे की, हर काम में मेरी ताकत नहीं, मैं फ़िलहाल कर दूँगा, पहले याद नहीं रहा, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह उसके लिए चंदा करेंगे। 25,000 उस्ताद मौलाना रसूलुल्लाह साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, सारी मेरी ताकत नहीं, आप भी उसमें ताउन करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह जितनी माएँ बहनें, छोटे बच्चे, बड़े, नेक, गुनहगार, तुलबा, उलमा, औलिया, मर्द औरत, जितने बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, सबकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह हम जितने बैठे हैं लोगों को बताएं या न बताएं, यकीनन हमें कई मुश्किलात, कई परेशानियां, कई बीमारियां, कई मुसीबतें हैं, तेरे पास ही हल है। अल्लाह हमारी मुश्किलात का हल फरमा दे। और अगर हमारी मुश्किलात हमारे गुनाहों की वजह से है, और यकीनन है, अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह बारान रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह ये जितने नौजवान बैठे हैं सबको गुनाहों से महफूज फरमा, कोई गलती में मुब्तला है अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। मेरे सामने हमारा एक दीवाना बाबा संधू बैठा है, बड़े अरसे दराज से यहाँ जुम्मा, फिर ज़िल-उर-रहमान साहब के पास जुम्मा, हमारे साथ दीन की वजह से मोहब्बत रखता है। अल्लाह इसे और इसके साथियों को ज़िंदगी दराज फरमा। अल्लाह इसका साया हम पे तादेर फरमा, इसकी दीनी मोहब्बतें हमारे साथ कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह मेरे वालदैन और जितने हम बैठे हैं, बल्कि पूरी उम्मत के वालदैन, हम रो की दुआ कर रहे हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह।